आइए बात करते हैं माउंटेन की। माउंटेन मतलब होता है पर्वत, हिंदी में इसको कहते हैं पर्वत। भैया पर्वत क्या होता है, देखिए वैसी जगह जो समुद्रीय तल से, वैसी जगह जो समुद्रीय तल से वैसी ऊंचाई कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। पहली बात तो कह सकते हैं ये कि वैसी जगह जो समुद्रीय तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो, उसको पर्वत कहते हैं। उसमें क्या होनी चाहिए कि उसमें ऊपर क्या होना चाहिए, ऐसे कोना होना चाहिए, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, ऊपर नुकीला होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। इसमें डिफिनेशन बन सकती है, 2-4 बातें होंगी इसमें, एक एक बातें बताऊंगा। पर्वत, पहाड़ी, पठार, पर्वत श्रृंखला, चोटी, सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। देखिए पर्वत में क्या है कि वैसी जगह जो 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और उसमें ऊपर नुकीला हो, उसी को कहते हैं पर्वत। पहली बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये आपका कोई क्या है, 2-4 पर्वत बने हुए हैं, ये आपका पर्वत है, ठीक है। इसी में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ये आपका समुद्री तल है, समुद्री तल की 1000 मीटर की ऊंचाई है। क्या है, 1000 मीटर की ऊंचाई है। ध्यान से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर सब कुछ एक एक करके समझेंगे। देखिए 2-3 चीज़ मुझको यहाँ पर बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें हम सबके बारे में बात करेंगे, पर्वत, चोटी और श्रृंखला, सबके बारे में बात करेंगे। देखिए वैसी पहाड़ियाँ या वैसी जगह जो समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो, क्या हो, 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो, उसे कहते हैं पर्वत। पहली बात। पठार क्या होता है कि वैसी जगह जो 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और ऊपर जाते ही क्या हो जाए कि वो समतल हो जाए, क्या हो जाए, समतल हो जाए, इस प्रकार से वो समतल हो जाए, इसी को कहते हैं पठार। क्या कहते हैं भैया, इसी को कहते हैं पठार। बस समझ में आ गया, इसी को कहते हैं पठार। और वैसी जगह जो 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और उसमें ऊपर जा कर के क्या हो जाए, नुकीला हो जाए, उसी को कहते हैं पर्वत, माउंटेन, ठीक है। 2 बातें लिख गई, पठार और पर्वत। पर्वत चोटी क्या होती है, पर्वत की चोटी क्या होती है, इसमें लिख लीजिए आप कि वैसी जगह जो 1000 मीटर की ऊंचाई से सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो, क्या हो, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो। जिस प्रकार से ये है आपकी, जिस प्रकार से ये है, इसी को कहते हैं चोटी। मतलब ये ऊपर सबसे ऊंची हो, जो सबसे ऊंची पर्वत हो, जो सबसे ऊंचा हो पर्वत, उसी को कहते हैं चोटी। क्या कहते हैं, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं, चोटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। पर्वत हो गया, पठार हो गया और चोटी हो गई। पर्वत श्रृंखला क्या होती है, पर्वत श्रृंखला की बात करें तो पर्वत श्रृंखला वैसी पहाड़ियाँ जो एक लगातार हों, क्या हों, एक लगातार हों, मतलब कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 पहाड़ियाँ हों, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, जिस प्रकार से ये आप देख रहे हैं, इसको आप कह सकते हैं, ये आपकी पहली पहाड़ी ये हो गई, पहली पर्वत ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ऐसी आपको देखने को मिलेगा, ढेर सारे आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, उसी को कहते हैं पर्वत श्रृंखला। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। आइए अब बात करते हैं कि पठार क्या होता है। भैया पठार तो हो गया कि जो भी 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और वो ऊपर जा कर के क्या हो जाए, समतल हो जाए, उसी को कहते हैं पठार। लेकिन अब यहाँ पर आती है बात कि पहाड़ियाँ क्या होती हैं। देखिए पहाड़ियाँ क्या होती हैं, वैसी पहाड़ियाँ या कह लीजिए वैसी जगह जो 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे हो, क्या हो, 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे हो। जिस प्रकार से समुद्री तल से ये 1000 मीटर है, क्या है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई है, और जो ये क्या है कि ये उससे नीचे है, 1000 मीटर के नीचे है। दूसरा अगर मैं इसको अगर छोटा करके बना दूं, फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, इस प्रकार से है, इस प्रकार से अगर ये बन गया है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन अधिक बनते रहते हैं।
देखिए तो क्या है कि ये 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे है। क्या है? 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे है, जिसको क्या कह देंगे? जिसको क्या कह देंगे भैया? पहाड़। क्या कह देते हैं? पहाड़। ध्यान देना, इसी को कहते हैं इंग्लिश में हिल। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वैसी जगह जो 1000 मीटर की समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे हो, उसी को कहते हैं पहाड़। समझ में आ गया? सारी बातें मैंने यहाँ पर चर्चा कर दिया, चारों बातें बता दिया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वैसी जगह जो समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो, उसको कहते ऊपर हो और प्लस उसमें क्या होनी चाहिए? ऊपर नुकीला हो जाए, उसी को कहते हैं पर्वत। क्या हो कहते हैं? उसी को कहते हैं पर्वत। और वैसी जगह जो समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हो और ऊपर जाके क्या हो जाए? समतल हो जाए, इस प्रकार से हो जाए, जिसको कहते हैं पठार। और वैसी जगह जो समुद्री तल की जो सबसे ऊंचा पर्वत हो, क्या हो? सबसे ऊंचा पर्वत हो, उसी को कहते हैं चोटी। ध्यान देना, समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत हो, क्या हो? सबसे ऊंचा पर्वत हो, उसी को कहते हैं चोटी। और वैसी जगह जो 1000 समुद्री तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से नीचे हो, क्या हो? नीचे हो, तो वैसी जगह को क्या कहते हैं? पहाड़। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो माउंटेन आपको समझ में आ गया होगा, माउंटेन के चारों ये आपको समझ में आ गए होंगे कि माउंटेन क्या होता है, पहाड़ियाँ क्या होती हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं, यदि आप अगर ज्योग्राफी मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट नीचे आपको डली हुई चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसको जा कर के आप देखिए। वहाँ पर मैं ज्योग्राफी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ। जो भी आपके हर एक कंपटीशन के लिए ज्योग्राफी चल रही है, जिस भी कंपटीशन में आपको चाहिए, सारी क्लासेस आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। क्वेश्चन भी मैं लेके आता हूँ, हर समय क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन बनते हैं, वैसे वैसे मैं क्वेश्चनों का नए तरीके से उसको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। नए क्वेश्चन आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। तो जा कर के जुड़ जाइए। अभी आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सपोर्ट मिल सके मुझे। पहली बात तो जाइए आप ज्योग्राफी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाइए आप इंडियन ज्योग्राफी, हर तरह की ज्योग्राफी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर आप जा कर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में पूरी क्लासेस लाइन टू लाइन हर एक क्लासेस आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।